है। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति के परिचय में हम देखें तो यहाँ पर हम साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा इत्यादि ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले तो त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति आपको बता दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसका यूज किया जाता है। दो भुजाओं और एक कोण के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज किया था। ये वाला कोण कोई भी इसमें से दो भुजाएं हो सकती हैं। उसके लिए जो 6 टर्म है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, ये जो 6 टर्म है ये एक कोण और दो भुजाओं के बीच में संबंध है। संबंध को किस प्रकार से लर्न किया जाता है हम अभी समझेंगे। कई तरीके हैं इसको लर्न करने के, लेकिन हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए सबसे आसान है लाल कक्का। लाल कक्का, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। तो देखिए एल बटा के, यह साइन थीटा, यह कॉस थीटा, यह टेंजेंट थीटा, यह कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। मतलब यहां से समझेंगे साइन थीटा एल बटा में के, यानी लंब बटा में कर्ण, समझ आ चुका है। एल बटा के, ए बटा के आधार बटा में कर्ण, यानी क्या चीज, कॉस थीटा, आधार बटा में कर्ण। आगे है टेंजेंट, लंब बटा में आधार, तो टेंजेंट ये रहा, लंब बटा में आधार। कोसिकेंट यहां देखिए उल्टा चल पड़े, कर्ण बटा में लंब जिसका रिवर्स होता है, कर्ण बटा में लंब। सीकेंट कर्ण बटा में आधार, कॉस का उल्ट, कर्ण बटा में आधार। और कॉट टेंजेंट का उल्ट होता है, आधार बटा में लंब। इस टेबल के द्वारा अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो इसके काफी सारे एमसीक्यू इसमें से ही कवर हो जाएंगे। जैसे पहला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, लंब बटा में कर्ण। तो इस प्रकार इसी तरह का और भी आ सकता है, प्रैक्टिस हेतु मैंने साइन थीटा लिखा है, कॉस भी आ सकता है, टेंजेंट इनमें से कोई भी आ सकता है। सीकेंट थीटा 1 बटा में किसका रिवर्स है, सीकेंट थीटा, ये देखिए किसका है, ये आपस में रिवर्स है, ये आठ बटा कर्ण है, ये कर्ण बटा आधार है, तो किसका है, कॉस का। तो यहां हम क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा, ये देखिए दोबारा फिर वैसा ही क्वेश्चन, डैश बटा में आधार, किसके बटा में, लंब। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ टेबल को लर्न कर लें और उससे कर लें, लंब बटा में आधार। आगे है यदि टेंजेंट थीटा 3 बटा 4 तो साइन थीटा का मान। पहले तो देखिए टेंजेंट थीटा किस किस का अनुपात है, लंब बटा में, यानी लंब अगर 3 के गुणांक में है तो ये 4 के गुणांक में है, यानी कि ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4। तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस लगा करके, कर्ण का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 का वर्गमूल यानी कि 25, जो कर्ण आएगा 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। तो ये भुजाएं का जो अनुपात ही हमने डायरेक्ट निकाल लिया है, तो कितना आएगा साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, यानी 3 बटा में 5, 3 बटा में 5। तो कौन सा आंसर है, सी। कौन सा आंसर है, सी। इसी तरह से नेक्स्ट है, यदि कॉस थीटा दिया हुआ हमारे पास, कॉस थीटा 7 बटा में 25 यानी कॉस ए, तो ए यहां पर हम आधार के साथ ले आए, ये बी और ये सी, तो 7 बटा 25 यानी कि कर्ण बटा में
यानी कि आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। तो लंब निकालेंगे तो फॉर्मूला यही लेते हुए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यानी थर्ड साइड निकाल लेंगे और उसको लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर, आधार को इस साइड लें तो 7 का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर तो 625 माइनस 49 बराबर में लंब का स्क्वायर तो 576 बराबर में लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर में 576 का रूट यानी कि कितना आ जाएगा 24। तो कितना आ गया 24। तो लिखना हमने क्या है टेंजेंट, टेंजेंट देखिए किसके बराबर है लंब बटा में आधार, यानी 24 बटा में 7, 24 बटा में 7। तो आंसर कौन सा है पहला ही है, आंसर पहला ही है। अगला नेक्स्ट, यदि cos थीटा बराबर 8 बटा 7 तो टेंजेंट का मान क्या होगा। ये देखिए टेंजेंट लंब बटा आधार है, cos आधार बटा लंब है, यानी कि उल्टा है, लंब ऊपर कर दे आधार नीचे कर दे तो क्या आ जाएगा टेंजेंट। मतलब लंब 7 है तो 7 के रेशो में है तो ये 8 है, तो कितना हो जाएगा 7 बटा में 8। उल्टा कर दें इसको, आधार ऊपर कर दे लंब, यानी कि लंब ऊपर कर दे आधार नीचे, तो कितना हो गया 7 बटा में 8। तो इसका आंसर क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो है त्रिभुज है, कोण बी कितना है 90 है और ए बी कितना है 24, यानी कि ये हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो अभी हमने कर्ण निकाल लेंगे, सबसे पहले कर्ण का वर्ग बराबर में 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो 576 प्लस 49 625। तो कर्ण बराबर किसके आ गया 625 का रूट, यानी कितना आ गया 25। तो कर्ण कितना निकाल लिया 25। तीसरी साइड आ गई तो साइन ए का मान, साइन ए ये रहा लंब बटा में कर्ण, यानी 7 बटा में 25, 7 बटा में 25। तो आंसर कौन सा है 7 बटा में 25। आगे क्वेश्चन नंबर 8, यदि cos थीटा बराबर किसके 7 बटा 8 के तो cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का मतलब यही है cos थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दे 7 बटा 8 का कितना है 49 बटा में 64, 49 बटा में 64। तो ये रहा आंसर इज सी। तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके सामने सम थे, इसी प्रकार के सम आपके सामने आ सकते हैं। आप इनको इस टेबल को लर्न करते हुए या लर्न नहीं कर सकते हो तो समझते हुए थर्ड साइड निकाल करके अनुपात को निकाल देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कथन हमारे पास क्या है, टेंजेंट ए का मान सदैव ए से कम होता है। टेंजेंट ए का मान, तो टेंजेंट ए का मान क्या होता है आपको बता दें, पहले एंगल 0 से लेकर 90 तक, पहले 45 तक बढ़ता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, फिर क्या होता है इसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी वैल्यु है वो हमेशा कम नहीं होती, बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो इसका मतलब वैल्यू, ये कथन क्या है फिर असत्य है। आगे है किसी कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट थीटा 12/5, बिल्कुल हो सकता है। सीकेंट थीटा की वैल्यू 12/5, यानी सीकेंट थीटा होता क्या है, सीकेंट थीटा होता है कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये किसी एंगल के लिए ये एक मान हो सकता है। तो इसलिए यह कथन क्या है सत्य है। क्या है ये सत्य है। आगे cos A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि cos A है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये कोसाइन की है, किसकी कोसाइन की, ना कि कोसिकेंट की, किसकी है ये कोसाइन की। तो ये जो लिखा हुआ है ये असत्य है, ये लिखी कथन गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12,
तो ये बात समझने वाली है, क्या यह कॉट और ए का प्रोडक्ट होता है? कोई भी एंगल लिखते हैं जैसे साइन ए हो गया, क्या इनका ये प्रोडक्ट होता है? नहीं, यह एक कंप्लीट टर्म है कॉस ए, कॉट ए। क्या कॉट? अगर कॉस है तो कॉस ए, अगर कॉट है तो कॉट ए। तो इसलिए ये गुणनफल नहीं होता, तो इसको हम क्या कहेंगे? असत्य। क्या कहेंगे? असत्य है। इसी प्रकार किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। तो 4/3 होता क्या है साइन थीटा? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप ये देखिए, क्या 3 बड़ा है 4 से? नहीं बड़ा, तो ये भी असत्य है। कर्ण कभी लंब से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए यह कथन असत्य है। आगे, यदि कोसिकेंट थीटा 5/12 है तो साइन ए का मान, कोसिकेंट ए 5/12, आपको पता है जो कोसिकेंट है वो किसका रिवर्स होता है? 1/साइन ए का। यानी कि इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा कर दें, यानी साइन ए की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? 12/5। कितनी होगी? 12/5। तो साइन ए का मान कितना होगा? तो कितना हो गया? उल्टा कर दें, 12/5। आंसर क्या है? 12/5। तो ये एक सिंपल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। आगे, यदि टेंजेंट ए इतना है तो कॉस ए ज्ञात करना है। टेंजेंट ए किसके बराबर होता है? टेंजेंट ए 1/√3, यानी कि लंब बटा में आधार। तो थर्ड साइड निकालेंगे पहले, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 4 का अंडर रूट, यानी कर्ण किसके बराबर होगा? 4 का अंडर रूट, मतलब 2। तो ये हमने निकाल लिया। कॉस ए किसके बराबर होता है? आधार बटा में कर्ण, यानी कि वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। तो ऐसे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहें, इन्हीं में से ही आपके सम आने वाले हैं। उम्मीद है ये सम अच्छे लगे होंगे, और इससे बाद वाले वीडियो देखने के लिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत